नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह आपका अपने चैनल अनुभूति में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मेरी आज की अनुभूति जो है वो पशुपालन जगत की एक बड़ी अजीबोगरीब समस्या से जुड़ी हुई है, जिसे लोग समस्या जानकर भी नहीं जान पाते हैं। और वो है एक ऐसी पैरासाइट का इन्फेक्शन, बॉडी में इन्फेस्टेशन, जिसकी वजह से आपका पशु न केवल उसका मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, उसका प्रोडक्शन यानी फर्टिलिटी में उसकी लॉस होता है, इनफर्टाइल होता है, आपके पशु को हमेशा डायरिया बना रहता है और कई बार आपकी पशु की अचानक डेथ भी हो जाती है। तो ऐसा कौन सा पैरासाइट है, ऐसा कौन सा कृमि है, कीड़ा है जो ये सब करता है? शीप होती है तो उसका वूल प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसको भी क्रॉनिक डायरिया बना रहता है और उसमें भी कई बार डेथ हो जाती है। ये अचानक डेथ भी हो सकती है और कई बार ये लंबे समय तक वेट लॉस हो रहा है, जानवर को डायरिया बनाए ठीक नहीं हो रहा है और उसकी डेथ भी होने की रिपोर्ट्स रहती हैं। तो वो है लीवर फ्लूक इन्फेक्शन, जिसे वेटनरी की भाषा में हम कहें, साइंटिफिक भाषा में कहें तो फैसियोला का इन्फेक्शन है, जो आपके पशुओं को इस तरह से बीमार करता है। तो ये फैसियोला यानी ये लीवर फ्लूक कहाँ रहता है? ये लीवर फ्लूक आपके पशु के बाइल डक्ट यानी जो लीवर है और लीवर से जो बाइल बनता है, जो पित्त बनता है, पित्ताशय में स्टोर होता है और बाद में गाल ब्लैडर से ये पित्त जो होता है, ये बाइल जो होता है, वो आपके पशु की आंत तक जाता है। तो ये उसी बाइल डक्ट में ये एडल्ट लीवर फ्लूक जो होते हैं, जिनका शेप जो है बिल्कुल एक पत्ती की तरह होता है, फ्लैट होते हैं दोनों तरफ से, आप इसको चित्र में देख सकते हैं, और ये वहाँ पर रहते हैं और आपके पशु को किस तरह से नुकसान पहुँचाते हैं, हमें सबसे पहले ये समझना होगा। तो इनकी लाइफ साइकिल क्या है? जो एडल्ट वर्म मैंने बताया, जो लीवर फ्लूक होता है, वो आपके पशु के बाइल डक्ट पे रह रहा है और वहीं पर ये एग्स देते हैं और ये एग जो होते हैं गोबर के रास्ते बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये उससे ऐसी इन्फेक्टिव स्टेजेस निकलती हैं जो बाहर घूम रहे स्नेल्स होते हैं, जो घोंघे बोलते हैं हिंदी में, अलग अलग जगहों पे उसको अलग शब्दों से, जो स्नेल्स होते हैं उनमें जाते हैं और वहाँ जाके ये डेवलप होते हैं और बहुत एक नंबर भी बढ़ाते हैं अपना। और उसके बाद एक मेटा सर्केरी नाम की स्टेज निकलती है जो आसपास की घास में और वेजिटेशन में जाकर छिप जाती है। और जब कोई पशु चरने आता है चारे के साथ या कोई काट के ले जाता है चारे को, ये आपके पशु के पेट में पहुंच जाते हैं और फिर ये इंटेस्टाइन्स को पेनिट्रेट करते हैं और ब्लड के रास्ते लीवर में पहुंचते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये पशु, आपके पशु में जब ये मेटा सर्केरी पहुंचता है, ये जो लार्वल स्टेज पहुंचती है, और तो लीवर में पहुंचने के बाद ये लीवर को ट्रेवल करते हैं, लीवर को छलनी करना शुरू कर देते हैं और लीवर में तमाम तरह से इंजरी करते हैं। और कम से कम एडल्ट होने के बीच में इनको 10 से 12 हफ्ते, लगभग 2.5 से 3 महीने का समय लग जाता है और उस दौरान ये बॉडी को डैमेज करते रहते हैं। लेकिन जो हम दवा दे रहे हैं वो सिर्फ एडल्ट लीवर फ्लूक पे काम कर रही है। ये जो 10-12 हफ्ते के बीच में जो इमेच्योर फ्लूक्स आपके पशु के लीवर में ट्रेवल कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं होता। पर ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो मैच्योर और इमेच्योर दोनों तरह के फ्लूक्स पर काम करती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपने पशु को फ्लूक से बचाएं और उनमें अगर फ्लूक इन्फेक्शन हो गया है लीवर फ्लूक का, तो हम उसको सही दवा दें। तो सही दवा कैसे देंगे? हम पहले ये जानें कि कौन सी दवाइयाँ लीवर फ्लूक पे किस तरह से काम कर रही हैं, यानी कौन सी दवाइयाँ इमेच्योर स्टेज पर काम कर रही हैं, कौन सी दवाइयाँ मैच्योर स्टेज पर काम कर रही हैं और कौन सी दवाइयाँ दोनों स्टेज पर काम कर रही हैं। तो सबसे बढ़िया दवा, जो बेस्ट ड्रग है लीवर फ्लूक के लिए, वो है ट्राइक्लाबेंडाजोल, जो 2 हफ्ते के, जो 2 वीक्स के भी इमेच्योर लार्वा हैं उस पर भी काम करती है और उसके बाद जितनी भी 2 हफ्ते से ऊपर के लार्वा हैं और एडल्ट वर्म में, सबको किल करने की पावर रखती है। तो ट्राइक्लाबेंडाजोल जो है ये बेस्ट दवा है। 12 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको हम देते हैं और ये बेस्ट दवा है। लेकिन इसी के साथ साथ मार्केट में बहुत सारी दवाएं हैं जिसमें हम कई बार फ्लूक्स के लिए यूज करते हैं। और सबसे बड़ा एक धोखा होता है
कि ऑक्सीक्लोजानाइड बेस्ड दवा को देखिए, जैसे एक निलजान बड़ा फेमस ब्रांड है, उसको देने के बाद आदमी कहता है कि मैंने तो अपने जानवर को लीवर फ्लूक की दवा दी थी। बिल्कुल आपने अपने जानवर को लीवर फ्लूक की दवा दी, लेकिन ये ऑक्सीक्लोजानाइड सिर्फ एडल्ट फ्लूक्स पर काम कर रहा है, एडल्ट लीवर फ्लूक्स पर काम कर रहा है। हम रिवन फ्लूक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लीवर फ्लूक्स की सिर्फ बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एडल्ट लीवर फ्लूक्स पर काम कर रहा है। तो इसकी वजह से आपके पशु की समस्या जो की त्यों बनी रहती है, और वो जो इमेच्योर फ्लूक्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और उसके बाद वो फिर एक्स देना शुरू करते हैं, वो फिर साइकिल चलता रहता है, और आपका पशु इस बीच जो है तमाम तरह के लॉसेस से गुजरता है। तो इसलिए ट्राइक्लाबेंडाजोल और रेफॉक्सानाइड ये दो ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका चुनाव आप अपने पशुओं को लीवर फ्लूक के उपचार के लिए कर सकते हैं। मार्केट में कई नामों से फैसिनेक्स है और रेफामिसाल फोल्ट है, इस तरह कई नामों से कई अच्छी कंपनियां जो हैं इन दवाइयों को बना रही हैं, जिसको आप चुनकर अपने पशु को दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में अपनी किसी नई चर्चा के साथ मैं फिर मिलूँगा। मुझे इजाज़त।